हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम नियम का सदिश रूप। तो हम कूलॉम नियम का सदिश रूप स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे आई होप आप सभी 12वीं क्लास के जो नोट्स है वो बराबर बना रहे होंगे और आप अपनी 12th क्लास की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे ताकि आपकी परीक्षा के अंतर्गत अच्छे नंबर आए। तो हम शुरू करते हैं कूलॉम नियम का जो सदिश रूप है। तो हम पहले चित्र को समझते हैं कि कूलॉम नियम का जो सदिश रूप है उसका चित्र कैसे बनता है, क्योंकि किसी भी डेरिवेशन का जो चित्र होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम पहले चित्र को देखते हैं कि चित्र किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर दो रेखाएं ली है, ये रेखाएं दो, यहाँ पर मैंने दो रेखाएं ली है। यहाँ से दो बिंदु हैं, माना एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है यहाँ पर और एक बिंदु है यहाँ पर। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया Q1 और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया Q2। अब क्या होगा कि माना ये O केंद्र है, ये केंद्र O है। तो केंद्र O से Q1 के मध्य जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा केंद्र O से Q1 के मध्य स्थिति सदिश को दर्शाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्थिति सदिश और स्थिति सदिश को हम R से डिनोट करते हैं। तो ये R सदिश, और अगर ये 1 पर है इसलिए इस पर 1 लगा देंगे। और केंद्र O से और Q2 तक इसके मध्य जो रेखा है, इसके मध्य की रेखा स्थिति सदिश को दर्शाती है। बिंदु O से Q2 के मध्य का स्थिति सदिश ये रेखा होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R सदिश 2। अब देखिए आप, ये Q2 आवेश है और ये Q1 आवेश है। Q2 आवेश के कारण Q1 पर एक बल लगेगा और हमें पता है बल F बराबर क्या होता है, K और कोई दो स्तर आवेश Q1 और Q2 बटा R², यही होता है, ये हम जानते हैं। और K का मान होता है 1/4πε0। तो यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पर एक बल लगेगा, तो वह बल इसी दिशा में लगेगा ऐसे, तो वो बल ऐसे इस दिशा में लगेगा और इस बल को हम F सदिश लिख देंगे। अब किस पर लग रहा है, जो बल लग रहा है वो Q1 पर लग रहा है, इसलिए हम इसके नीचे 1 लिखेंगे। और बाद में किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, Q2 1 पर बल लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि Q2 के कारण बिंदु आवेश Q1 पर एक बल लग रहा है जिसका जो है F सदिश 1 2, ये बल लग रहा है। अब जब Q2 के कारण Q1 पर कोई बल लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि Q1 पर भी Q2 के कारण कोई ना कोई तो बल आरोपित होगा ही। तो हम अब देखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा। इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो। अब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, वो इस तरफ लगेगा ऐसे, और इसको हमने नाम दे दिया F सदिश। तो होगा, बल को F से डिनोट करते हैं तो F सदिश तो होना ही है, लेकिन किस पर लग रहा है, Q2 पर लग रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और किसके कारण लग रहा है, ये लग रहा है Q1 के कारण, तो यहाँ पर जो बल होगा वो हो जाएगा F सदिश 2 1। अब देखिए, अब आपने त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, 11th क्लास में त्रिभुज नियम होता है, या फिर आप डेल्टा H को जानते होंगे, या फिर आप देखिए डेल्टा R। तो कोई दो त्रिज्याओं या फिर कोई कुछ भी, कोई दो लंबाई हो, तो डेल्टा R बराबर क्या होता है, R2 माइनस R1। ये आप बहुत, जब आप पढ़ाई शुरू की है फिजिक्स, जब से आपने पढ़नी शुरू की है तब से आपको पता है कि डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 होता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज नियम का मतलब क्या होता है, अगर ये हम R1 को इधर ले आएंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा R बराबर R2। ये तो किसी का अंतर निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये जो सूत्र है इसका प्रयोग हम
त्रिभुज का जो नियम है उसके रूप में करते हैं। तो त्रिभुज का जो नियम है वो होता है किसी एक की लंबाई और उसका जो परिणामी है वो, देखिए माना कि हमने ये इस सदिश का जो सिरा है वो इस तरफ है और यहाँ से जो आने वाला है ये इसका भी सिरा इस तरफ है। तो अगर दो भुजाएं एक दिशा में होगी तो जो तीसरी भुजा होगी वो इनके सामने होगी, विपरीत होगी। अगर ये दोनों भुजाएं, अगर दो भुजाएं ऐसे ऐसे चल रही है तो ये जो है ये इधर आएगी तीसरी भुजा। ये आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे त्रिभुज के नियम से हम निकालेंगे कि जो R12 है वो क्या होगा और R21 है वो क्या होगा। पहले हम यहाँ पर R12 और 21 पर विचार कर लेते हैं कि R12 किस तरफ होगा और R21 किस तरफ होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि R12 R2 किस तरफ होगा। पहले हम चित्र में देखते हैं कि R12 और R21 किधर होगा। तो पहले देखते हैं R12 को। तो देखिए ये यहाँ से ये भुजा इस तरफ जा रही है और ये भुजा इस तरफ आ रही है। तो पहले हम R लिखेंगे, ये लिख दिया हमने R सदिश। अब देखिए अब ये जो R सदिश है वो कहाँ पर जाके मिल रहा है, Q2 पर मिल रहा है। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे 2 और कहाँ से गुजर के आ रहा है वो है 1 से। इसकी मतलब क्या हुआ कि R1 सदिश और R2 सदिश इनके मध्य का अगर R1 की भुजा और R21 की भुजा, परिणामी सदिश की भुजा अगर एक समान हो, यदि R1 की दिशा और परिणामी सदिश दोनों एक ही दिशा में हो तो उसकी जो दिशा होगी जो Q1 आवेश से वो R सदिश 21 होगी। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जब हम इस प्रकार जाएंगे ये ऐसे, ये इस यहाँ से इस प्रकार आ रहा है लेकिन हम इसकी भुजा को ऐसे मोड़ देंगे। अब ये भुजा इस तरफ जा रही है तो ये जो R1 सदिश है ये इसके विपरीत आ रहा है। तो यहाँ पर जो सदिश होगा R2 वाला वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो R12 सदिश होगा ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा R सदिश, कहाँ पर जा रहा है 1 पर जा रहा है तो 1, और कहाँ से जा रहा है 2 से जा रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा R सदिश 1 2। तो आप चित्र समझ गए होंगे। तो अब इसी चित्र की सहायता से हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इनका मान कि जो परिणामी निकले हैं, परिणामी हमारे पास है R21 तथा R12। पहले हम इनके मान ज्ञात करेंगे, फिर हम इनके जो बल है, इनके द्वारा जो लगने वाला बल है वो ज्ञात करेंगे। तो पहले हम R सदिश 21 और, तो देखते हैं क्या होगा। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो हाँ आप देखिए पहले हम निकालने वाले हैं R सदिश 1 2, R सदिश 1 2। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं R सदिश 1 2 किस और लग रहा है वो देखते हैं पहले। तो R सदिश 1 2 ये ऐसे जा रहा है, इसकी दिशा ये इस प्रकार है। तो इसकी समान दिशा में कौन है, R सदिश 2 है। तो यहाँ पर R सदिश 2 है वो ऐड हो जाएगा, तो R सदिश 2। और इनकी विपरीत दिशा में कौन आ रहा है, R सदिश 1, तो R सदिश 1। तो ये क्या हो जाएगा, हम R सदिश 1 2 को वहाँ ले जाएंगे, नहीं R2 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे। अपन को क्या निकालना है, R सदिश 1 2 निकालना है। तो R सदिश 1 2 बराबर R1 सदिश इधर पहले से ही उपस्थित है, और ये जो R2 सदिश ये प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये अपन लिख देंगे R2 सदिश। तो ये हमने याद कर लिया R सदिश 1 2। तो ये है R सदिश 1 2। अब हम निकालेंगे R सदिश 2 1। इससे पहले हम इसके पूरे का क्या मोड कर लेते हैं, एक बार मोड ले लेते हैं इसका, ताकि अगर कोई माइनस में भी आए तो वो इतना हमारे लिए परेशानी ना हो। तो R1 सदिश माइनस R2 सदिश, तो ये हो गया मोड के अंतर्गत। अब हम निकालेंगे R21 सदिश। तो इसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा। मैं यही चित्र के पास ही आपको सब समझा रहा हूँ।
ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब हम निकालने वाले हैं R21 सदिश, R सदिश 21 बराबर नहीं, इसे एक साथ और जुड़ेगा क्योंकि दो चीज़ें हैं जो समान दिशा में हैं। तो देखो R सदिश 21, R सदिश 21 ये इस ओर है, ओके। तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अब हम देखते हैं R सदिश 21। तो पहले थोड़ा साफ कर ले ताकि आराम से दिखे आपको। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, वापस लाइन लेते हैं एक। तो जो R सदिश 21 है वो इस साइड है, ये इस तरफ है। तो इसकी जो समान दिशा में कौन है, एक तो R सदिश 1 है और एक R सदिश 21 है, और इसके विपरीत दिशा में जो इसके सामने आ रहा है वो है R सदिश 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस में हम ले लेंगे R सदिश 1 बराबर जो विपरीत दिशा में आ रहा है वो है R सदिश 2। अब हमें R सदिश 21 निकालना है, तो बराबर R2 सदिश उस साइड है, और जब R1 सदिश को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इनका हम मोड कर देंगे जिस प्रकार पहले किया था। तो ये हमारा निकल के आ गया है फाइनली R सदिश 21। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि R सदिश 21 कैसे होगा और R12 क्या है वो हमें याद रखनी है। मैं एक आगे स्लाइड लेता हूँ, वहाँ पर R12 भी लिख देंगे ताकि हम जब मान पीछे जाए तो हमें आसानी से याद रहे। तो मैं R12 है वो भी लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ R12 सदिश मोड में क्या प्राप्त हुआ था, R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ये हमें प्राप्त हुआ है R सदिश 12। और जो R सदिश 21 है वो है R सदिश 2 माइनस R सदिश 1। अब हम ज्ञात करेंगे इन पर लगने वाला बल क्या होगा, वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो एक और स्लाइड लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं F2 के कारण F1 पर लगने वाला बल। तो हमने क्या देखा था, हमने मान निकाला था F सदिश, और किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, और 1 पर लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 बराबर, फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता रखा है, ये देखिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए K Q1 Q2 अपॉन R सदिश मोड। और एक चीज़ और, जब F सदिश 12 पर बल लग रहा है तो यहाँ जो R होगा त्रिज्या पर भी हम 12 ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12 और इसका स्क्वायर। और F सदिश 12 की दिशा बताने के लिए, इसकी दिशा बताने के लिए हम R कैप लगाएंगे, और जो R कैप होगा वो भी होगा 12। दिशा मैं बताता हूँ आपको कैसे होगी दिशा। ये देखिए दिशा है, जिस साइड बल की दिशा होगी उसी साइड उसका जो सदिश होगा वो भी लगने वाला है। तो जो आर कैप है वो बता रहा है कि जो बल की दिशा है वो किस साइड है। तो जो बल की दिशा है वो इधर है, ये हमें पता है। तो ये जो आर कैप होगा ये भी इस साइड होगा, और ये आर कैप 12 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब एक चीज़ आपको पता है कि आर कैप कहो, ए कैप कहो, कुछ भी कहो, ये क्या होता है, इसका मान होता है वो होता है एक तो इसका खुद का जो सदिश होता है, और इसका जो मोड में मान होता है ये। तो जो आर कैप होता है वो होता है आर सदिश अपॉन मोड आर।
तो हम आर कैप की जगह ये मान रखने वाले हैं। तो देखिए एफ सदिश 1 2 बराबर के Q1 Q2 अपॉन 1 है। ओके, और ये आर सदिश 1 2 इंटू आर कैप की जगह हम मान लिख देंगे आर सदिश अपॉन मोड आर, इसको भी 1 लिखेंगे 2, और ये भी 1 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आर कैप है वो भी 1 2 है, तो ये 1 2 हो जाएगा। अब देखिए आप बराबर हम क्या लेंगे, तो हम इसको हल करेंगे तो Q1 और Q2 ये हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने यहाँ Q1 Q2 और अपॉन आर सदिश 1 2 अपॉन क्यूब इंटू आर सदिश 1 2। अब आप बोलेंगे क्यूब कैसे आया, तो आर सदिश 1 2 यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर दो तो यहाँ उपस्थित है पहले से, एक और आ जाएगा तो 2 + 1 घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आर सदिश 1 क्यूब इंटू आर सदिश 1 2, और आर 1 2 का हमें मान पता है, इसका मान हमने पीछे ज्ञात किया था। देखो मैं भी बताता हूँ, आर सदिश 1 और 2 ये रहा आर सदिश 1 2, यहाँ मान क्या है ये रहा मान, तो ये जो मान है वो हम वहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए तो यही मान हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर, क्या आर सदिश 1 माइनस आर सदिश 2, क्योंकि हम आर सदिश 1 2 लिख रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एक और स्लाइड लूँ, रुको मैं थोड़ा इसको जूम करके ऊपर लेता हूँ। तो एफ सदिश 1 2 क्या हो जाएगा, देखिए के Q1 Q2 अपॉन मोड R 1 2 इसका सदिश और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और हमें कहाँ पर आर सदिश 1 2 पर लिखना है, पीछे वाला मान रखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर सदिश 1 माइनस आर सदिश 2। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है आर एफ सदिश 2 1, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो आर कैप है वो किसको इंगित करता है, जो आर कैप है, आर कैप हमने 1 2 लिया था, तो जो आर कैप 1 2 है ये Q2 से Q1 की ओर क्या करता है, Q1 की ओर दिशा को इंगित करता है कि बल की जो दिशा है वो किस तरफ है, इंगित करता है। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, बस लिखी नहीं थी, तो मैंने अभी लिख भी दी है, तो याद कर लीजिए आप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम निकालेंगे एफ सदिश 2 1 किसके कारण, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, के Q1 Q2 अपॉन जो आर स्क्वायर है उसकी जगह मोड आएगा, आर भी आएगा। जो एफ सदिश है वो एफ सदिश की दिशा जिस तरफ एफ सदिश होगा वही उसी तरफ उसकी आर की सदिश होगा, तो हम जो एफ सदिश 2 1 है तो इस यहाँ पर भी आर सदिश 2 1 लिखेंगे, इनटू इसकी जो दिशा है वो कहाँ होगी, तो ये हम लिख देंगे आर कैप और 2 1 है, तो एफ में 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 आएगा। आर कैप का मतलब आर कैप बराबर Q1 से Q2 की ओर
दिशा। तो जो आर कैप है वो Q1 से Q2 की ओर दिशा को इंगित करता है। यहाँ पर 2 1 है तो हम 2 1 लिख लेंगे। अब देखिए आर कैप मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, आर सदिश अपॉन मोड आर। अब जब आर के नीचे आर 2 1 है तो यहाँ भी हम 2 1 लिख लेंगे। तो हमें आर कैप 2 1 का मान रखना है। आर कैप का मान होता है आर सदिश अपॉन मोड आर, तो हम यहाँ रख देंगे, इनके सब के नीचे 2 1 लगा लेंगे। 2 1 2 1 एंड 2 1। और जब हम यहाँ आर सदिश आर कैप 2 1 की जगह आर सदिश 2 1 अपॉन मोड आर 2 1 लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक स्क्वायर और एक ये, तो ये क्यूब हो जाएगा और आर सदिश 2 1 रह जाएगा। और आर सदिश 2 1 का मान हमें पता है, हमने पहले निकाला था। आर सदिश 2 1 का मान ये रहा। आर सदिश 2 1 का मान होता है आर सदिश 2 माइनस आर सदिश 1। तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया आर सदिश 2 माइनस आर सदिश 1। तो फाइनली हमारे पास जो F21 का फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है ये। तो हम इनको एक अलग पेज पर लिख लेते हैं और बाद में हम इनको बताते हैं कि इनके जो विपरीत चिन्ह हैं वो कैसे होंगे, ये विपरीत कैसे होंगे एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास F सदिश 1 2 बराबर क्या निकल के आया है, KQ1 Q2 अपॉन मोड R1 2 क्यूब सदिश कर लेना इसके ऊपर, बराबर नहीं है, सॉरी, यह हम लिखने वाले हैं जो हमने पीछे किया था, आर सदिश 1 माइनस आर सदिश 2। अब अपन लिखेंगे F सदिश 2 1, F सदिश 2 1। तो ये हमने लिख लिए। F सदिश 1 2 हो गया KQ1 Q2 अपॉन आर सदिश 1 2 मोड का क्यूब, और इनटू में आ जाएगा अंश में आर सदिश 2 1 माइनस आर सदिश 2। और F सदिश 2 1 बराबर KQ1 Q2 अपॉन मोड आर सदिश 2 1 आर सदिश 2 1 क्यूब, ऊपर अंश में आर सदिश 2 माइनस आर सदिश 1। अब हमें दोनों में से किसी भी एक को ये स्थिति तो सेम है, तो हम इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए काट के रख लेते हैं, काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है पीछे, R2 नीचे वाला जो पहले ये इसी देख लेते हैं, इसी को पहले अपन कर लेते हैं। तो R1 माइनस R2 ये बचता है, ये सदिश लगा लेंगे। और नीचे वाले में बचता है R2 सदिश R1। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो किसी एक को इस साइड लाना पड़ेगा, किसी को भी लाएंगे, जिसको भी लाएंगे उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो हम जो R1 सदिश माइनस R2 सदिश है, तो ये जो R2 सदिश माइनस R1 सदिश है, तो आप इसमें से किसी एक को बदल सकते हो। तो मैं नीचे वाले को बदल रहा हूँ जो R सदिश 2 है माइनस R सदिश 1 है, तो मैं इसको बदल रहा हूँ। तब जब मैं इसको बदलूँगा तो क्या होगा, तो R सदिश 1 इधर आ जाएगा और ये जो माइनस है ये बाहर निकल लेगा, ओके। और ये माइनस यहाँ वापस आ जाएगा, और ये R सदिश 2। अब आप बोल रहे हैं अंदर माइनस क्यों आया, तो देखो कैसे होगा। अगर मैं यहाँ प्लस है तो मैं इस माइनस को, ये जब माइनस अंदर से गुण इंटू होगा, तो देखो ये माइनस इसे इंटू हुआ तो ये हो जाएगा R सदिश 1, और ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो R सदिश 2।
तो ये और ये सेम नहीं है क्या? सेम है ना। ये यहाँ पे आर सदिश टू प्लस है और यहाँ भी आर सदिश टू प्लस है, यहाँ माइनस आर सदिश वन माइनस है और यहाँ भी ये माइनस है, तो बात सेम ही रहती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर माइनस में कॉमन ले लिया। अब हम एक स्लाइड लेते हैं, तो F12 और F सदिश 21 क्या होता है उसको हम अब फाइनली लिखते हैं। ये जो मान है ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को, इन जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों को बराबर किया। तो अब अपन क्या लिखेंगे वो देखिए, अब जो मान आएंगे वो सेम आएंगे। तो F सदिश 12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R1 सदिश माइनस R2 सदिश। F सदिश 21 क्या आएगा? के Q1 Q2 माइनस कॉमन आ जाएगा, R सदिश 1 माइनस R सदिश 2। तो हम ये जो माइनस है इसको यहाँ लगा लेंगे, क्यों? ये पूरा बाहर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, तो ये यहाँ से हट गया और बाहर की साइड आ गया। अब देखिए, अब इस स्थिति से आपको क्या पता चलता है? इस स्थिति से आपको ये भी पता चलता है कि जो R सदिश 12 बराबर R सदिश माइनस R सदिश 21। क्यों? क्योंकि जो R सदिश 1 माइनस R सदिश 2 है उसका मान था R सदिश 12। R सदिश 12 के स्थान पर हमने ये रखा था, और R सदिश 21 के स्थान पर हमने R2 माइनस R1 रखा था। लेकिन इसको हमने जब ऊपर वाले के तरह किया तो ये माइनस चिन्ह आ गया। इसका मतलब ये जो मान है ये इक्वल तो इसी के है, इसके इसी के इक्वल है, इसी के स्थान पर हमने ये रखा था। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है? यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि R सदिश 12 बराबर माइनस R सदिश 21। कुछ बातें और सिद्ध होगी यहाँ से। देखिए आप, एक बात जो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है वो बात है कि यहाँ से हमने ये पता चल रहा है कि जो F सदिश 12 बराबर माइनस F सदिश 21 होगा। तो हमने जो इतनी देर से पूरा डेरिवेशन किया वो इसी के लिए किया। और इस समीकरण से आपको कुछ याद आ रहा है? इससे हमें ये याद आ रहा है कि ये जो नियम है ये न्यूटन का तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? तृतीय नियम है, जो आपने पढ़ा था कि किसी भी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। किसी भी चीज़ को अगर आप आगे धक्का देंगे तो उसके पीछे भी एक कार्य करेगा। जैसे हम बंदूक होती है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली आगे की ओर निकलती है और झटका पीछे की ओर लगता है। तो यही न्यूटन का गति का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का गति का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। तो ये बात हमने सिद्ध कर दी कि F सदिश 12 इक्वल टू माइनस F सदिश 21 होता है। अतः इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि दो आवेश है, दोनों आवेशों पर लगने वाला जो परस्पर लगने वाला जो बल है, परस्पर लगने वाला जो बल है वो परिणाम में तो परिमाण, उसका जो परिमाण है वो तो बराबर है, परिमाण में तो बराबर है, उनका दोनों का मान है वो तो बराबर आएगा। लेकिन बट इनकी जो दिशा होगी, इनकी जो दिशा है वो विपरीत होगी, दोनों विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। तो यही हमें निष्कर्ष निकालना था। तो बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसका नोट्स बना लिए होंगे। मैंने आपको जिस जैसे पढ़ाया आप नोट्स बनाते गए होंगे। मैं आपको एक बार इसका जो PDF है वो बता देता हूँ।
ये देखिए, ये रहा PDF। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको आज डेरिवेशन कराया। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल प्लेस पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ लेक्चर 5 में, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित और कूलाम का नियम है, दोनों के नियम को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों के नियम में हम संबंध बताएंगे और इसके जो कूलाम के नियम पर आधारित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हम रिवाइज करें, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस डेरिवेशन के अंतर्गत तो आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं।